हेलो दोस्तों, सृष्टि एजुकेशन हाउस में मैं विवेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर पेपर करवाने जा रहा हूं। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। दोस्तों, यह जो पेपर पूछा गया था वो 23/2/2015 को पूछा गया था। तो आइए बिना समय का विलम्ब किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आप लोगों के सामने पहला प्रश्न। भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, ये कच्छ के रण में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग अगर सेट लगाना चाहें तो इसका सेट भी लगा सकते हैं। आप लोगों का अनुमान लग जाएगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर में कितना लाते हैं, उस अनुसार आप लोगों को एग्जाम में भी अनुमान लग जाएगा कितना नंबर मेरा आ सकता है। तो आप लोग अगर चाहें तो प्रीवियस ईयर ये पेपर है उसका प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? तो ये बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी राज्य पार्टी है। आप सभी लोग जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये तीनों केंद्रीय पार्टियां हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर। वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला? तो ये सचिन तेंदुलकर और प्रोफेसर CN राव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर। मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो दोस्तों, ये मुखिया है जो परित्याग दे सकता है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को आवेदन देकर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं पांचवा नंबर। द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये RK नारायण। दोस्तों, इनका एक फेमस बुक है जो है मालगुडी डेज। वो भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो उसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। मालगुडी डेज के लेखक भी RK नारायण ही हैं। अब नेक्स्ट देखिए छठा नंबर। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो ये 3 महीने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो 7वां नंबर है। भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों, ये तो बहुत फेमस प्रश्न है, लगभग स्टूडेंट जानते होंगे। मिथाइल आइसोसाइनेट। दोस्तों, आप लोग अगर सेट लगा रहे होंगे तो वीडियो के अंत में आप लोग सेट लगाकर अपना अपना स्कोर बताइएगा। नेक्स्ट 8वां नंबर। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति निम्नतः क्या होनी चाहिए? तो ये होगा 7। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9वां नंबर। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो ये बैडमिंटन से। साइना नेहवाल और PV सिंधु दोनों ये बैडमिंटन से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10वां नंबर। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था किस सरकार के द्वारा? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 11वां नंबर प्रश्न। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो ये नगर पालिकाएं से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे 73वां संविधान संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन से ग्राम पंचायत संबंधित है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 12वां नंबर प्रश्न। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? काफी इजी प्रश्न, 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो दोस्तों, ये 16 है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14वां नंबर। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है?
तो ये आंध्र प्रदेश का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये एनी बेसेंट हो जाएंगी, ये विदेशी थी। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उस कंडीशन में आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो आप लोग इस फैक्ट को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 16वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? दोस्तों ये जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 दिन। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब ये मत समझ लीजिएगा कि लोकसभा का अलग होता है, संसद का अलग होता है और विधानमंडल का अलग होता है, दोनों का एक ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 17वां नंबर, वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? दोस्तों ये उस समय का प्रश्न है, तो अब के जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोगों को नया करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो आप लोग उसे देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा पेट्रा क्वितोवा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18वां नंबर, ईसा पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ है, दोस्तों मृच्छकटिकम का अर्थ है मिट्टी की छोटी गाड़ी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19वां नंबर, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो दोस्तों ये किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो, उसे ही निगरानी सदस्य बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20वां नंबर प्रश्न, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? दोस्तों डुरंड रेखा पहले तो भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन पाकिस्तान का विभाजन हो जाने के बाद अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 21वां नंबर, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार इराक की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22वां नंबर हम लोग देखेंगे। 22वां नंबर प्रश्न, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो दोस्तों ये इसका हो जाएगा उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अब पूरा ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, सेट लगा रहे होंगे तो। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 23वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? दोस्तों ये है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे सेल बोला जाता है, ये एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कोल इंडिया लिमिटेड, ये तीनों महारत्न कंपनियां हैं। अब नेक्स्ट देखिए 24वां नंबर, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ल्यूकेमिया कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25वां नंबर। 25वां नंबर प्रश्न है कॉलम वाला है, आपको मिलान करना है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी आप लोगों को महाबलेश्वर से निकलती है, तो इसके मिलान कर दीजिए आप लोग। कृष्णा महाबलेश्वर से, गोदावरी नदी नासिक से, ब्रह्मपुत्र नदी
ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो और नर्मदा नदी अमरकंटक से। तो यहाँ पे देखिए ए का डी और 2 का बी, देखिए ए का 4, 25 का देखिए दोस्तों ये इसमें है ए का 4 और देखिए 2 का बी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 26वां नंबर, भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था गोवा में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 27वां नंबर, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? बहुत इजी प्रश्न दोस्तों, ये महानदी पर। नेक्स्ट देखिए सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? ये महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 29वां नंबर प्रश्न, ग्रेबियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुई, वे कौन थे? दोस्तों वे थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 30वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो ये है गोरा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदान, गबन और रंगभूमि ये तीनों लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो ये 1975 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 32वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो 33वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है? तो दोस्तों ये हम सभी लोग जानते हैं धान की खेती, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग 34वां नंबर प्रश्न को देखते हैं, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर से संबंधित है? ये प्रशांत महासागर से। यहाँ बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वां देखिए, उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा म्यांमार, चीन, भारत, बांग्लादेश से तो गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 37वां नंबर, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? दोस्तों इस पुस्तक की चर्चा हम लोग कर रहे थे, वही आगे, ये R.K. नारायण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 38वां, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम जो हुआ था उसी के अंतर्गत बर्मा को ब्रिटिश से अलग किया गया था। भारतीय ब्रिटिश भारत से बर्मा को अलग किया गया था 1935, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 39वां नंबर, सामान्यतः विधानमंडल की ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? तो दोस्तों ये होता है 1/3, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 40वां नंबर प्रश्न, किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? ये जमशेदपुर में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वां नंबर देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में
परिवर्तन होता है। दोस्तों कोई भी नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनता है तो वो अनुसूची 1 के अंतर्गत ही जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 43वां नंबर, फिजी की राजधानी कौन सी है? ये सूबा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूबा। नेक्स्ट 44वां प्रश्न, भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है, अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? तो ये जीडीपी का आप लोगों का 2.5% है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ऑप्शन नंबर ए जीबी मावलंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 47वां, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंधित है? तो ये 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची 1985 में हुआ था, वही दल बदल से संबंधित। नेक्स्ट 48वां, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो ये विष्णु शर्मा, बहुत फेमस बुक है ये। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 49वां नंबर, बिहार राज्य में अभी कुल कितने जिले हैं? तो ये 38 जिला, काफी जी प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग, ये गलत है। देखिए मिस्र का काहिरा, सूडान का खार्तूम, केनिया का नैरोबी, ये राजधानी है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका का शहर है जोहान्सबर्ग, राजधानी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। नेक्स्ट 51वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? तो दोस्तों 51 ए मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 52वां, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? दोस्तों ये काजीरंगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 53वां, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये ब्राज़ील में उस समय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों करंट भी पूछा जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि करंट का वेटेज है इसमें। 54वां नंबर देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हम सभी लोग जानते हैं सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55वां देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है, ये 10 करोड़। ऑप्शन नंबर सी, बिहार जनसंख्या से भी पूछ रहा है दोस्तों, पूछा था, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक लोहे के गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, गलत बात है। ये पारे की सतह पर तैरेगी, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पारा का जो घनत्व होता है लोहा के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57वां नंबर, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ये स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? ये खरगोश से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 59वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो ये बी और सी जल में घुलनशील है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 60वां नंबर, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है वह कौन है?
दोस्तों नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये 3 चीज़ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 61वां नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन पोलियो का कारण है? पोलियो वायरस से होता है, तो एक वायरस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 62वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस, दोस्तों पूछ रहा है कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है, मतलब किस में निहित है, ये पूछ रहा है। तो ये मांसपेशियों के कार्य करने में, हड्डियों के विकास में, खून के जमने में, ये सभी में कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं लोहा का सर्वोत्तम स्रोत पालक होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन बेसिस प्रश्न दिया हुआ, तो ये ऑप्शन में आप लोग चूज करना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 64वां नंबर, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो दूध, दही कुछ भी रहे दूध से संबंधित, उसे में लैक्टिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65वां, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? ये एड्स की पहचान करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 66वां नंबर देखिए, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज बराबरता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं ये श्रव्य या ऑडिबल वेव बोला जाता है। श्रव्य तरंग होता है जो 20 से 20,000 हर्ज होता है। अब श्रव्य जो होता है 20 हर्ज से नीचे होता है, और 20,000 हर्ज से ऊपर जो होता है उसे हाइपरसोनिक बोला जाता है, प्रश्रव्य तरंग। नेक्स्ट 67वां नंबर हम लोग देखते हैं, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? ये आंधी या तूफान आने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर सी आंधी या झंझावत की संभावना। नेक्स्ट देखिए हम लोग देखेंगे 68वां नंबर, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? तो ये ध्वनि की तीव्रता की माप के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 69वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ये गाजर, बहुत फेमस प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 70वां नंबर, जो आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? दोस्तों ये ग्राह्यता बोल रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि सर्वग्राही कौन ज़्यादा है। एक होता है यूनिवर्सल डोनर, एक होता है एक्सेप्टर होता है। तो ये एक्सेप्टर के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो वीडियो जो मैंने आप लोगों को करवाया, उसमें जो 23/2015 को पूछा गया था, क्योंकि मैं डेट देख लेता हूँ, याद नहीं आ रहा है, 23/2/2015 को पूछा गया था। उसमें आप लोगों को जीके जीएस और करंट से सिर्फ 70 प्रश्न पूछा गया था, बाकी इसमें 30 नंबर मैथ कर दिया गया था। तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कि मैथ का वेटेज कुछ बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैथ साइंस दे देता है ज़्यादा, तो वो भी कर सकता है। तो आप लोग अपना आधार पर तैयारी करते रहिए। आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।